ओम नमः शिवाय। राधे राधे। मैं थोड़ा सा कुछ बताने जा रही हूँ कि महाभारत कैसे शुरू हुआ था, कैसे रचा था। महाभारत द्रौपदी की जरिया से शुरू हुआ था। जब दुर्योधन अपने महलों पे चढ़ा था, ऊपर से नीचे जब उतर कर के आया तो आगे मैदान में पानी भरा था। उसने देख नहीं पाया पानी भरा है, उसमें आकर के वो गिर गया। पानी में आकर के गिर गया तो इतने ही में द्रौपदी हंसने लगी और कहने लगी कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। ये बात सुनकर के दुर्योधन के दिल में बैठ गई बात और उसे ये बात लग गई, बहुत गहरी बात पहुंच गई उसके अंदर कि मैं एक दिन द्रौपदी को अपना बनाऊंगा और अपनी नंगा करके अपनी जांघों पे बैठा रहूँगा। तो उसने अपने मामा को बुलवाया, शकुनी मामा को बुलवाया। मामा से बोला कि मामा जी कुछ ऐसा संयंत्र रचो कुछ ऐसा जो द्रौपदी को मैं पा सकूं। तो शकुनी ने कहा कि आप जुआ खेलना शुरू कर दो और पांडवों को हरा दो। हरा करके जब तुम जीत जाओगे तो कुछ नहीं रहेगा, तो तुम्हारी द्रौपदी बन जाएगी। ऐसा कह करके शकुनी ने शुरू करवा दिया, खेल शुरू करवा दिया दोनों के बीच में, कौरवों के पांडवों के बीच में शुरू करवा दिया खेल। जब पांडवों के पास कुछ नहीं रहा, कौरव ने सब जीत लिया कौरवों ने, तो एंड में आकर के द्रौपदी को दांव लगा दिया पांडवों ने। और द्रौपदी को जब दांव लगा करके तो शकुनी मामा ने बाजी मारी, द्रौपदी को भी जीत लिया। तो दुर्योधन ने बहुत खुशी मनाई इस बात की कि आज द्रौपदी मेरी हो गई। तो एक दिन उसने महलों से बुलवाया और दुशासन को बुलवाया। तो महलों से जब द्रौपदी को बुलवाया तो बाल पकड़ के खींच करके बुला करके दुशासन ले आया और ला करके सभा में खड़ा कर दिया। और दुर्योधन कहने लगा शकुन कि इसको नंगा कर दो, दुशासन से कहने लगा कि इसको नंगा कर दो। तो द्रौपदी हाथ जोड़ करके पांडवों के पास घूमने लगी और भीष्म पिता, द्रोणाचार्य सब लोग बैठे थे। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, न उसकी किसी ने मदद की। तो जब चीर खींचने लगा दुशासन तो द्रौपदी रोने लगी, बिलखने लगी। चीर खींचते खींचते 2 अंगुर साड़ी रह गई। तो जब 2 अंगुर साड़ी रह गई तो उसने गोविंद का नाम लिया कि हे गोविंद मेरी लाज बचा लो, अब मेरा संसार में कोई नहीं है। जब वैसे ही गोविंद का नाम लिया तो भगवान तुरंत बैकुंठ छोड़ करके आए और चीर में प्रवेश हो गए, चीर बढ़ाने लगे, द्रौपदी की लाज बचा ली। तो भगवान का, मैं तो कहती हूँ भगवान का जब नाम लोगे विपत्ति में आकर के तो भगवान जरूर सुनेंगे। ऐसी नहीं है जो भगवान सुनते नहीं है, दिल से पुकारोगे तो भगवान जरूर सुनेगा। यही नहीं है कि आप पूजा करो, मंदिर में जा कर के विनती करो, ये कुछ नहीं। भगवान को मन से मानो, आपके दिल में वो बैठा है परमात्मा, और मन से उसको पुकारो मुसीबत में तो आपकी ज़रूर सुनेगा, ज़रूर पुकार आपकी सुनेगा और आपकी सहायता ज़रूर करेगा। तो भगवान के संसार में किसी का सहारा मत पकड़ो। संसार में तो मतलब की दुनिया है, बिना मतलब से व्यवहार नहीं होता है। भगवान के शरण में जाओ और उनके चरणों में ध्यान लगाओ, भगवान आपकी सहायता ज़रूर करेंगे और आपकी मुसीबत में ज़रूर खड़े होंगे, वो आपकी सहायता करेंगे ज़रूर। इतना ही कह करके मैं अपनी क्षमा मांग रही हूँ। मैं तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। श्री राधे राधे आप सभी को।